नमस्कार। द भारत नाउ में आपका स्वागत है। और जैसा कि कल की एक बड़ी खबर थी और वो क्राइम से जुड़ी हुई थी। खबर थी निठारी से, मामला था नोएडा के निठारी का, वो कांड 2006 का, जिसको आज तक जनता भूल नहीं पाई। ना हम भूल पाए, ना ही क्राइम रिपोर्टर संजीव जी भूल पाए हैं। संजीव जी हमारे साथ बैठे हैं और निठारी का जो मामला था संजीव जी ने ब्रेक किया था। अच्छा, सुरेंद्र कोहली का अगर पूरे इस मामले, सुरेंद्र कोहली पर आरोप लगे कि उसने हत्या की, सुरेंद्र कोहली पर आरोप लगे कि उसने रेप किया, सुरेंद्र कोहली पर आरोप लगे कि उसने मांस तक खाया, फ्रिज में पाए गए टुकड़े, ये वाला जो हिस्सा था, मांस खाने वाली बात, नरभक्षी जिसको बोलते हैं, क्या ये सच था? देखिए, ये सीबीआई जांच एजेंसी क्या लाई है फिलहाल तो राकेश वो सोचा जाएगा, ठीक है, वही मान्य होगा जी बिल्कुल, क्योंकि केस कोर्ट में है, ट्रायल नहीं ये कहानियों की बात मैं कह रहा हूँ। वहाँ पर जिस समय वो खबर आई थी, खबरें तो दो उड़ी थी जी। एक तो ये लोग मांस, इंसानी मांस, गोश्त खाते थे जी। एक खबर ये उड़ी थी, एक ये उड़ी थी कि इंसानी शारीरिक अंगों का जो है वो तस्करी भी होती है। दो चीजें उड़ी थी, एक चीज नहीं थी। ऑर्गन्स की बात कि मानव अंगों की तस्करी भी की जाती है, यानी कि जो इस कोठी में मारे जा रहे थे या विक्टिम्स थे उनके शरीर से पार्ट्स निकाल के अंदरूनी और वो बेचे जा रहे थे। अच्छा। लेकिन राकेश, ये दोनों ही चीजें केस के 17 साल बाद भी इस्टेब्लिश नहीं हुई है। लिहाजा ऐसे में हम अपनी देखी या लोगों की सुनी, ये कहानियां हैं, ये कहानियां हैं, ठीक है, और कहानियां ही अभी तक हैं। और इसमें गंभीर यह है कि यूपी पुलिस हो या फिर सीबीआई, जो तफ्तीश जिसके पास है आज की तारीख में जी, वो भी इस चीज को साबित पुष्ट नहीं कर पाई है कि आखिर गोश्त खाने और इंसानी मानव अंगों की तस्करी की कहानी क्या। अच्छा संजीव जी, कोहली पंडेर का नौकर था, है ना, उसके कोठी में काम करता था, देख रेख करता था, तो वो शुरुआत से तो इस प्रकृति का नहीं रहा होगा जो जो, जो उस पर आरोप लगे, जो साबित हुए। ये कौन सी चीज ऐसी ट्रिगर की जिसके बाद कोहली ने हत्या और इसका सिलसिला शुरू किया, इसको थोड़ा वो राकेश बहुत अंदर की बात है। अब मैं भी उस तरीके से तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आपने सवाल किया है तो जवाब भी दूंगा, मगर बच के, क्योंकि लीगल सारी चीजें बिल्कुल। उसमें ये कहते हैं कि एक बड़ी पायल और एक छोटी पायल, दो पायल के मर्डर D5 कोठी के अंदर हुए थे। उनमें जो बड़ी वाली पायल थी उससे कुछ क्लैश शायद इसका बताया जाता है कहानी को सुरेंद्र कोहली का हुआ था, और इनमें जहां तक है मार पिटाई हुई और उसके बाद नौबत कत्ल तक की आ गई। वो बड़ी पायल का पहला मर्डर कहा जा रहा है, और उसके बाद से फिर सुरेंद्र कोहली को सनक सवार हुई कि अब मुझे इंसान और शराब रोज चाहिए। तथ्य कितने पुष्ट हैं, कहां तक लेके गई है सीबीआई, फाइलों में उसने क्या किया है, सीबीआई कैसे केस लड़ रही है, क्योंकि एक नहीं 12-12, 14-14 केस लदे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा केस कहां किस तरीके से सीबीआई इस्टेब्लिश कर रही है कोर्ट में, इसमें अगर हम लोग ना जाएं तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हम ये जरूर है कि दो पायल मारी थी, झगड़ा पहली पायल से शुरू हुआ और पहली पायल के साथ झगड़ा, उसके बाद उसका कत्ल, वो फिर एक के बाद एक उसने निठारी को जन्म दिया। निठारी नरसंहार। इस वाले में पंढेर की संलिप्तता, मतलब पुलिस की तफ्तीश में कितनी पाई गई, मतलब पंढेर कितना संलिप्त? पंढेर ने पहले दिन से अक्टूबर-नवंबर 2006 जब ये खुला है केस, तब से लेके और अब तक हर जगह कहीं कोई अपने पे दोष नहीं माना है। पहली बात तो ये सबूत, गवाह, पारिस्थितिजन सबूत, फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट्स के जो रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने पंढेर को लाके कटघरे में खड़ा किया, लेकिन पंढेर ने नहीं माना। मगर भारत का कानून ये कहता है कि अगर कहीं कत्ल हो रहा है और आपकी मौजूदगी साबित हो गई है और आपने कत्ल नहीं किया, तो ये किसी भी एजेंसी को साबित नहीं करना है कि आप निर्दोष हैं। आपको खुद को साबित करना है कि आप उस कत्ल के भागीदार नहीं हैं, लेकिन आपकी मौजूदगी साबित हुई है, तो आप तय करिए, साबित करिए कि आपने कत्ल नहीं किया, जो कि पंढेर नहीं कर पाए और बात फांसी तक की पहुंच गई। ये थी कहानी निठारी की, और वो भी आप फर्स्ट हैंड, जो भी आपने इंफॉर्मेशन सुनी फर्स्ट हैंड, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि संजीव जी उस समय क्राइम रिपोर्टिंग में थे और मौका वारदात पर थे, सबसे पहले पहुंचे थे, खबर इन्होंने ब्रेक की थी, इसलिए इनकी बात से ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं समझा सकता, और उससे ज़्यादा मैं किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकता। लेकिन संजीव जी ने जिस बेहतरी से समझाया, इससे समझ में आ रहा है कि बरी होना मतलब छूटना नहीं है, अभी और भी केस पेंडिंग है
और हो सकता है कि सीबीआई जब सुप्रीम कोर्ट में अपील करे तो 10 सज़ा कुछ और भी मुकर्रर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया और राकेश जी। निठारी की पूरी कहानी सुनाने के लिए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।